चलो जी घर आ गया। करिए करिए पूरा रिकॉर्डिंग चालू तो फिर अपनी तू ही जान। इतना सुनाने बताने समझाने पर अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता है तो समझ लो तुम काल के पक्के गुलाम हो। काल आगे क्या कह रहे हैं? इसे कही कि सिर पर तेरे हुकुम काल का हुकुम काल का ताते मन तेरो नहीं मान। ताते मन तेरो नहीं मान। इतना समझाने बुझाने पर भी सत्संग सुनाया गया, नाम दान दिया गया, सेवा कराई गई, सेवा दिलाई गई। अगर ये सब करने के बाद भी तुम्हारा शैतान मन नहीं मान पा रहा, गुरु को नहीं समझ पा रहा, तो तुम्हारे पर काल का मतलब है। बाबा जी ने क्या कहा? जो नहीं माने हुकुम हमारा उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुकुम आदेश को नहीं मानेगा, हम पर विश्वास नहीं करेगा, अपना आदेश चलाएगा, अपने स्वार्थ लोटाने के लिए काम का एक काल के लिए इससे बहुत होशियार है। कौन कभी दयाल का काम करेगा न करने दिया। ये पहचान है कि सतगुरु स्वामी करे समुझारी। सतगुरु स्वामी सबके समझाई। राधा स्वामी कहे समुझारी। राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव वो हैरान। ऐसे जीव होए हैरान। अब छोड़ पुरानी बान। मैंने अब छोड़ पुरानी बात। राधा स्वामी कोई आदमी शासन ये जगाया है, जगाया हूँ नाम अपने समझ। इसी कलयुग में शिवदयाल सिंह महाराज है, उन्होंने जीवन जीवात्मा के राधा स्वामी नाम, वैसे राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मानी। जो जीवात्माओं का मालिक, जीवात्माओं को जगाने का, घर पहुंचाने का अधिकार जिसको दिया जाता है, और जीवात्माओं को जगाकर जो घर पहुंचाता है वो अपने समय का राधा स्वामी ही कह रहा है। राधा स्वामी कोई आदमी नहीं है, ये बेचारे फंस गए इस पर। ये जितने मन रहे सब उसी फंस गए, उसी नाम के काम में नहीं फंसे। नाम आधार समझते जुटे, उनकी समझ में नहीं आया। जब काम करने वाला चला गया तो उपनाम से करेगा तो, क्योंकि जिसने नाम जगाया है उसको नाम का पूरा अधिकार काम कराने का। वो नाम से जब तक रहेगा सब काम करा सकता, लेकिन जब शरीर छोड़ के चला जाएगा फिर वो नाम केवल यादगार है। जैसे सूरज जब तक रहता प्रकाश से, और शाम को जब अस्तर चलने चला जाएगा फिर प्रकाश लाभ है। जो लाभ मिलना चाहिए सूरज से हो रही है। संत, सूर्य और श्रेष्ठा, ये तीनों का एक ही काम। संत, सूरज और श्रेष्ठा, ये हमेशा अपने लिए नहीं दूसरे को लाभ देने, अपने लाभ के लिए नहीं बहती नदी, दूसरों को लाभ। सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं, दूसरों के। संत महापुरुष अपने लाभ के लिए नहीं, सारी जीवात्माओं को जगाना परमात्मा से मिला नहीं, ये लाभ के लिए आते। परमानंद के कारण साधु धरा शरीर, जो परमात्मा धर्म शरीर धारण करते, पैदा नहीं धारण करते हैं, लेकिन अब बेचारे जानते नहीं हो, इन महिमा को जानते नहीं। इसलिए कह दिया कि संत होने कारण साधु परमात्मा से कभी किसी की हानि नहीं।
वो लाभ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए। उसका प्रमाण ये दरबार है। आप देख, मैं जब पहले दिन आया शोभा यात्रा से मैंने अपना परिचय दिया, मैं किस काम के लिए आया। देखा आपने कितना विशाल व्यक्ति। ये काम हिंदुस्तान में न किसी ने कभी किया, न आज कोई करना, न आगे कर सकेगा। ये सबके सामने आपके साथ कितने लोगों को प्रसाद दिया, कोई गिनती है? कितने कुंटल बटा फल बटे, लड्डू बटा। ये काम कर सक कोई नहीं सकता। अब तो लोग हमारी नकल भी नहीं, पहले थोड़ी बहुत नकल कर की हमने, क्योंकि नकल के लिए भी उसी तरह की अकल की जरूरत है, ऐसे नहीं था। और फिर इसके बाद मैंने झंडा गड़वा दिया, और झंडा तो देश हो सबके पास। जितनी पार्टियां उतने झंडे, और जितने मजे घर मंदिर में उसमें झंडे। अब तो इसमें और है, वो भी बेगूसराय नाम का झंडा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ, अगर तुम्हारा कहना ये सत्य के बाबा जी चले गए तो झंडा गाड़कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दो, या एक बीमारी कम कर दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। और नहीं तो पछता के और रो के आंसू गिरा के तुम्हें जय गुरु प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप बतवी तो मैंने चैलेंज के साथ कहा, इसलिए झंडे की परिक्रमा करके आज भी लोगों को लाभ मिला। इतना बड़ा जन्मत ऐसे नहीं आया, इनको मिला है, इनको दिया गया और बदले में कुछ नहीं लिया। एक तो स्वेच्छा से कहते नहीं भाई हमारे यहाँ आए हो तो सम्मान होता, कुछ दक्षिणा दे दी जाए। लेकिन कहा भाई हम तो दक्षिणा वाले है ही नहीं, हम दक्षिणा लेकर क्या करें, हमारा कोई खर्चा नहीं है। एक रोटी दोपहर एक शाम कई अनाजों के मिला, वही रोटी आप नहीं खाता। एक रोटी दोपहर, अब इस समय नहीं ले रहा हूँ, समय नहीं लेता जब तक कार्यक्रम करूंगा नहीं, क्यों उसमें तो असरती गला खराब होता है। तो हमारा तो कोई खर्चे नहीं। मैंने कहा भाई आप लोग क्यों दे रहे, हमें चाहिए लेना। मैंने मांगा कभी न, पहले मांगा ना अब मांगता हूँ, आगे मांगूंगा। कहते नहीं नहीं हमारी श्रद्धा है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे, परिवार बच्चे छोड़ नहीं सकते, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापारी बंद नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी कुछ गाड़ी कमाई ले लो, किसी अच्छे काम में लगा तो हमको कुछ लाभ नहीं गया। हमने कहा गया ऐसा तुम्हारा कोई भाव है तो मैं आपकी ये सेवा नैमिषारण्य में लगा दूंगा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये आपकी सेवा लगा, और जो आपने हमको दी है इन 10 वर्षों में और दे रहे हो, मैंने सब नैमिषारण्य कितनी जमीन, करीब 300-400 बीघे जमीन खरीदी और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आपकी छोटी सेवा जो 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 100, 500, 1000 देते हो, उसी से काम हो, उसी से। और जहाँ तुमने अंकों में सेवा दी, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 4 अंकों की सेवा, वहाँ कुछ हुआ है? अरे सेवा देकर काम नहीं बनेगा, सेवा अगर अच्छे काम में लगेगी तो लाभ मिलेगा। और तुमने पीछे घूम को देखा भी नहीं कि सेवा हमने दी तो कहाँ लग रही, और न तुमने पूछा कि भाई हमने सेवा दी, हमारी सेवा कहाँ लगी। मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। जो जमीन थी वो भी तो हम चली गई, कितनी इमारत थी वो सब गिर गई, गिरा दिया सरकार ने, फिर कब्जा कर दिया। जो जमीन को कैसे निकाला गया, ये दर्द तुमको है, तुम्हारे अंदर क्या दर्द है? ये तो ड्राइवर अभी आया, इसको क्या मालूम कि जमीन से कितना संघर्ष करके जमीन ली गई है, और कितना इस पर प्रेमियों ने अथक परिश्रम किया। इतनी कटीली झाड़ियां खोद खोद कर किस तरह आश्रम का निर्माण किया गया, इससे क्या मालूम ड्राइवर को? ये तो आ गया मौज मस्ती लूटने लगा। पहले भी शराब पीता था, आज भी पीता। ऐसे को तुमने गुरु मान लिया शराबी। ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु किसे कहते हैं, और गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन? जो आत्मज्ञानी है। कहता नहीं भाई गुरु का समकक्षी होना चाहिए,
गुरु के समान आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, वो गुरु का स्थान देता है। इसीलिए आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी, सिखों ने किसी को बैठने नहीं दिया। कहा नहीं ये इंसानों की गद्दी नहीं, ये तो आत्मज्ञानी की, आत्मगुरु की गद्दी है। इसने आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, और जीवों को परमात्मा से मिलाने की क्षमता रखता है, उसकी गद्दी। अब तुमको तो कुछ मालूम है नहीं, जो कुछ करने लगे सब ठीक, जो कुछ कहने लगे उसी को ठीक मान। तो आपने तो अपना कितना भारी नुकसान किया, और अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया। चलो भाई, आप पहले नहीं भूल भटक गए, नहीं समझ पाए 10 वर्षों से, तो मैं तो एकदम पर्दाफाश कर रहा हूँ। इतना स्पष्ट किसी ने कहा ही नहीं, एकदम खोल कर के मुझे जानकारी। अरे मेरा काम है, मैं नहीं जानू, कौन जानेगा? जिसका काम है वही तो जानेगा। इनका काम थोड़ी, इनका काम तो अपने लोभ लालच का है, और ये दोनों अपना प्रचार करते हैं। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना के इसका प्रचार कर रहा। एक कह रहा बाबा जी हमको नामदान का अधिकार दे रहे, वो ये प्रचार कर रहा। तो गुरु का प्रचार कौन करेगा? सत्संग बच्चों का प्रचार कौन करेगा? इस पर कभी सोचा विचारा? कुछ नहीं। और लिखा क्या है? करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। तो तुमको गुरु सत्संग करने का कि चेलों के सत्संग करने का इशारा किया? कुछ नहीं मालूम। सब ऐसे अंधेर नगरी कुछ नहीं मालूम है कि गुरु क्या है और चेला क्या है, गुरु चेले का संबंध क्या है, गुरु चेले का कर्तव्य एक दूसरे के क्या, ये सब भूल गए। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को सर्वोपरि माना, सत्संग को सर्वोपरि माना कि अगर जीवात्मा जगेगी सत्संग के द्वारा, परमार्थी जगत पर चल सकोगे सत्संग के बल से, जीव खड़ा होगा सत्संग के बल से। बगैर सत्संग वचनों को सुने और मन पर लागू किए कोई अपना सुधार कर ही नहीं सकता। कितनी बड़ी महिमा। इसीलिए महापुरुष तो बराबर इशारा करते कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, अनंत जन्मों के कर्मों की काली छूट जाती। कितना बड़ा लाभ। अब आप कहाँ जाओगे सत्संग? कहाँ जाओ? कोई सत्संग सुनाने वाला है? जब उसने खुद ही नहीं सुना है तो सुनाएगा क्या? उसे 80 में भर्ती हुआ था उज्जैन वाला, और संदेश सुना रहे बाबा जी 10 जुलाई 1952। जब सिर्फ खुद वो नहीं सुना कि पहले बाबा जी ने क्या कहा है, क्या आदेश दिया है, क्या भविष्यवाणियां की, इसे तो कुछ नहीं पता। 3 दिन साकेत महायज्ञ, उसमें क्या हुआ, कितने देवताओं को प्रसन्न किया गया, उन देवताओं में अपने सब में बैठकर एक मीटिंग की कि सतयुग आ रहा, क्या क्या होना चाहिए, सब मीटिंग की। इसलिए सब कुछ मसाला बना रखा है, केवल तुम्हें जागने की जरूरत है। तुम जाग जाओ, ये मसाला तुम्हारे काम आ जाएगा। और तुम अभी सो रहे हो, जो मसाला देने आया उसी को कह रहे हो मर गए, तो ये मसाला देगा कौन? किसी और के पास तो है नहीं, फिर आप इससे वंचित रह जाओगे। जो महापुरुष तुम्हारा इतिहास बनाने आया, अन्य भक्तियों की भक्तों की बात, बाबा जी भी आपका इतिहास बनाने आए। वैसे इतिहास के काबिल नहीं हो, फिर भी प्रमाण क्या होगा, इतिहास क्या बनेगा, उसके लिए कहा। और जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया और तुम ही कह रहे हो मर गया, फिर इतिहास कौन बनाएगा? क्या किसी इंसान के बस का, या जिनके पास गए हो वो इतिहास बना सकते? पूछो उनसे। इतिहास तुम्हारे बस का है? कलजू भगाना, सज्जू लाना तुम्हारे बस का है? जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना तुम्हारे बस का है? लेकिन कुछ जैसे तुम ऐसे हो।
अंधा गुरु बहरा चेला और हुए नरक में ठेली फेरा। तुम तो ये कर जय गुरुदेव। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप इस कर्मों की जो धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर, समय से त्याग इस बुझाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार इस कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप इस कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मन से मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांसी मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। है कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप इस कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सत्संग है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग। ये जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आपको इन वचनों को सुनकर धीरज से अपना काम बना लेना चाहिए। ये कलयुग है, उथल पुथल, लड़ाई झगड़ा ये करने की जरूरत नहीं। विषय भोगों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर की शक्ति जब समाप्त हो जाएगी तो सुमरन ध्यान भजन आप नहीं कर, आप बैठ ही नहीं सकते हो, आपका शरीर नहीं साथ देगा। कहीं ये दर्द कहीं वो दर्द हो, दर्द नहीं, वो शक्तिहीन खाली शरीर शक्ति से खाली है, इसलिए दर्द कर रहा है। आपको इसीलिए भगवान की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति अगर करना है तो आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा, सदाचारी ब्रह्मचारी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में 3 सूत्री का अर्थ, इधर ये उधर, देने को लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान। उधर ये इनसे दूर रहना, और इधर काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना, अहंकार से। शील क्षमा संतोष विनय विवेक को जगह दो, इन दुष्टों को, दुश्मनों को हटाओ अपने अंदर से, जो कितने युगों से कब्जा किए बैठे, और इसीलिए तुम्हारा कोई काम नहीं हो पा रहा। जब तक इनका कब्जा नहीं हटेगा तब तक मन पाक सब निर्मल पवित्र नहीं होगा, जीवात्मा का साथ नहीं देगा, और जीवात्मा बेचारी इसी का इंतजार कर रही है दोनों आंखों के मध्य बैठकर कि हमारा साथी कब आएगा, कब आएगा। साथी बेचारा भोगों में डूबा पड़ा है, वो कह रहा है हमारे पास सकीने में कैसे आऊं। धीरे धीरे वो समझाती है, अरे भाई तुम तो बहुत बड़े मालिक थे, तुम तो 3 देव के, 3 लोगों के स्वामी कहलाते थे। ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे आदेश पर चलते थे, पालन करते थे, ऋषि मुनि यति सब तुम्हारे इशारे पर। लेकिन जब से तू काल माया के देश में जब से दोनों भोगों से यारी दोस्ती की, इन भोगों में फंस गया, सारी शक्ति को बर्बाद कर दिया। अब तू क्या हो गया तुझे कोई नहीं पूछता है। ये सब समझाती है जीवात्मा। वो तो इस तरह का संदेश, इसी तरह हमें आपको अपनी जीवात्मा, अपने मन को समझाना चाहिए। ये समझौती है सत्संग, समझौती। इसी तरह समझा, तुम इधर उधर लोगों को समझाते हो, बड़ो जीव जगह, उससे तुम्हारा काम थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारा काम अपने मन को समझाने से होगा। अपने मन को सुनाओ, अपने मन को समझाओ, अपनी जीवात्मा को शब्द से जोड़ो, इससे काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हमारी अंतिम प्रार्थना आपसे है कि आप लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, सब परिवार शाकाहारी हो जाए। और दूसरी बात, भजन करने लो, दोनों में कोई खर्चा नहीं, न शाकाहारी बनने में खर्चा बल्कि लाभ है। जो अपना धन गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, आपका धन बच जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुम उनकी बात ही नहीं मानते हो। वो अपने लाभ की बात नहीं करते, जीवों के लाभ की। तो ये समझौती है, अगर ये मान जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। ये मनाना आपका कर्तव्य है और कुछ नहीं करना। और पूजा में तो खर्चा होता है, पेड़े बतासे लाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीद के ले आओ, पीठी का चीरा गिराओ, ये कर, लेकिन भजन में कुछ। जीवात्मा स्वयं प्रकाश रूप है,
उसको प्रकाश दिखाने की क्या जरूरत है? और उसमें स्वयं वो वाणी सुनने की ताकत है कि जो वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, ईश्वर वाणी ये सुन रही, तो उसको सुनाने की भी जरूरत है। सुनाया जब तक जाता है जब तक मन मुड़ नहीं रहा, भोगों की गुलामी बंद नहीं कर रहा, तब तक सुनाया जा रहा। और जीवात्मा शब्द को पकड़ रही, नाम की कमाई नहीं कर रही, तब तक ये सुनाना है। और जब इसको पकड़ा दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी दो प्रार्थना आपसे है, आप शाकाहारी बन जाओ और भगवान का भजन कर। पूजा करके तो आपने देख लिया कुछ नहीं मिला, और मुसीबत आपत्ति दुख तकलीफ बढ़ते चले जा रही, पूजा तो कहीं नहीं काम कर रही। तो जरा भजन करके देखो। वैसे आपत्ति मुसीबत का विधान पूजा से नहीं। आपत्ति में सब दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इनको रोकने का विधान है भजन। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिख के बताया कि ऐसे बिन हरि भजन खगेशा और मिट्टी है न जीवन इक्के रह कलेशा। कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, ये प्रभु के भजन से चलेगा। प्रभु का भजन तो कैसा भजन, कौन सा प्रभु का भजन कैसे करोगे? कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे कोई से धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, हे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, विषय वासनाओं में पागल बने हो, 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 दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, 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 मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, शांति मन को तभी धीरे धीरे, कि माता पिता सुत ये दारा बिरादर, माता पिता सुत दारा बिरादर, कि माता पिता सुत ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा
करो धीरे धीरे। मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। हे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, बहुत देर से बैठे हो। देखो हमारा इशारा समझो, खड़े होने का मतलब अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ, जिससे अच्छे सच्चे यानी निर्मल समाज का स्थापना हो जाए।